गुप्त पद्मासन। गुप्त पद्मासन छिपा हुआ कमल आसन, पद्मासन कमल आसन और अर्ध आसन उल्टा शव आसन का मिश्रण है। इस संस्करण में आगे की ओर झुकते समय ऊपरी शरीर को सहारा देने के लिए कूल्हे, घुटने और टखने की ताकत का उपयोग करना आवश्यक है। घुटनों और टखनों को कूल्हे की स्थिरता के साथ सिकोड़ते हुए शरीर पेट के बल लिटा दिया जाता है। फर्श पर सीधा टिका दिया जाता है और अंततः हाथों को पीछे करके अंजलि मुद्रा, नमस्कार मुद्रा में स्थित कर दिया जाता है। गुप्त का अर्थ संस्कृत में छिपा हुआ, संरक्षित होता है। इसलिए अपने क्रोध, चिंता, तनाव, नकारात्मक आदि को छिपाना और शरीर और मन के लिए जो स्वस्थ है उसे संरक्षित करना। छात्रों को छिपे हुए कमल मुद्रा में रहते हुए सांस और शरीर के बीच संबंधों को ध्यान से विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गुप्त पद्मासन में कूल्हे की लचीलापन की आवश्यकता होती है। इस आसन का संपूर्ण रीढ़ पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह गोल पीछे बहुत अच्छा लगता है, चूंकि पैर धड़ के पीछे ढके होते हैं। इसलिए इस आसन को छिपा हुआ कमल भी कहा जाता है। गुप्त पद्मासन करने की विधि। पद्मासन कमल मुद्रा से शुरुआत करें। हाथों को घुटनों के सामने फर्श पर रखें। भुजाओं पर झुकें। नितंबों को ऊपर उठाएं और घुटनों के बल खड़े हो जाएं। धीरे धीरे शरीर के अगले हिस्से को पेट के बल लेटने की स्थिति में ले आएं। अपनी ठोड़ी या एक गाल को जमीन पर टिकाएं। हथेलियों को पीठ के पीछे एक साथ रखें। हंस मुद्रा में उंगलियां नीचे या ऊपर की ओर इशारा कर सकती हैं। यदि संभव हो तो मध्यमा उंगली से सिर के पिछले हिस्से को स्पर्श करें। आंखें बंद करें और पूरे शरीर को आराम दें। प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। पैरों को दूसरी ओर क्रॉस करके रखें और दोहराएं। सांसें लेने। अंतिम स्थिति में सामान्य एवं असंयमित श्वास बनाए रखें। अवधि जब तक आरामदायक हो इस स्थिति में बने रहें। जागरूकता शरीर के विश्राम, श्वास पर शारीरिक जागरूकता तथा अनाहत चक्र पर आध्यात्मिक ध्यान। गुप्त पद्मासन करने के स्वास्थ्य लाभ। रीढ़ की हड्डी के फैलने और छाती के खुलने से कशेरु का दंड संरेखित और मजबूत होता है। बेहतर सांस लेने की क्षमता। छाती के फूलने पर फेफड़े ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं। नतीजन श्वास तंत्र अच्छी तरह काम करेगा। निचले शरीर का लचीलापन। यह आसन पैर और जांघों की सभी मांसपेशियों को खींचता है। कंधों को सीधा रखने से कंधे और बाहों का लचीलापन बढ़ता है। जब पेट के बल लेटा जाता है तो श्वसन प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और फेफड़े मजबूत बनते हैं, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। मुद्रा में सुधार करता है। गुप्त पद्मासन का अभ्यास रीढ़ की हड्डी के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है। रीढ़ की हड्डी का आकार बिगड़ना, कमर में जकड़न व कठोरपन रहना और सारा दिन बैठे रहने से पीठ को होने वाले नुकसान व दुष्प्रभाव से यह आसन हमें बचाता है। जांघों की मांसपेशियों के लिए, बढ़े हुए वजन के लिए, बढ़े हुए पेट के लिए यह अभ्यास लाभदायक है। इस आसन को करने पर पैरों में रक्त संचार कम हो जाता है, जिस कारण उदर एवं कटी प्रदेश में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार इन दोनों अंगों से संबंधित सभी रोगों में लाभ मिलने लगता है। गुप्त पद्मासन करने की सावधानियां।
अगर आप शाम के वक्त यह आसन कर रहे हो तो ज़रूरी है कि आपने भोजन कम से कम 4 से 6 घंटे पहले कर लिया हो। यह भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आसन करने से पहले आपने शौच कर लिया हो और पेट एकदम खाली हो। अगर घुटने या टखने में चोट हो तो पद्मासन का अभ्यास ना करें। पद्मासन का अभ्यास शुरुआत में किसी अच्छे शिक्षक या योग गुरु की देखरेख में ही करें। यह आसन देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन है नहीं।